अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माजी में कमर से रिलेटेड जो है आपकी बैक साइड से मुतल्लिक जो है काफ़ी वीडियो में कुछ बातें अर्ज़ की थी। सबसे ऊपर वाला यूनिट सर्वाइकल के एतबार से, फिर एक सेंटर वाला यूनिट शियाटिका के एतबार से, और फिर सबसे नीचे वाला यूनिट स्पेंडोलोसिस के एतबार से। कमर में रीढ़ की हड्डी अगर घूम के एस बन गई है या सी बन गई है तो स्कोलियोसिस के एतबार से। ये सारे केसेस कमर के हैं। कमर ही के एतबार से एक चीज मैं और अर्ज कर दूं कि कमर जो है हंच बैक हो जाती है। हंच बैक कह लीजिए या राउंड बैक कह लीजिए, बंदा लाम की तरह हो जाता है, उल्टा लाम, यूं जाके यूं पूरा हर वक्त लगता है कि रकू में है। ये जो कैफियत है अगर आप गौर करेंगे तो इस कैफियत का इलाज आपके पास जितना भी सोर्स ऑफ मटेरियल है उसमें जो काम की बात है वो नहीं दी गई। बाकी जितनी गाइडेंस है उसका हो सकता है किसी को फायदा हो गया हो, मैं इनकारी नहीं हूं, लेकिन जो असल राज की बात है वो किसी भी सोर्स ऑफ मटेरियल में ना लिखी गई, ना बताई गई, ना समझाई गई। मैं भला चाहता हूं अल्लाह की सारी मखलूक का, तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप गौर कीजिए, माजी में जाइए, बड़े बूढ़ों से पूछिए, हिस्टोलॉजिकल बुक्स हैं उसमें देखिए, इंसाइक्लोपीडिया में चेक कर लीजिए कि जितने भी अंबिया थे, 1.25 अंबिया, कमोबेश 1.25 अंबिया, आप देखो कि इनमें से किसी की भी कमर झुकी हुई नहीं थी जी। किसी एक नबी की भी कमर झुकी हुई नहीं थी। कभी ऐसा नहीं लग सकता था। वो कमर झुकने क्यों नहीं देते थे? इसलिए कि कभी ऐसा ना लगे कि वो अल्लाह को छोड़कर किसी गैरुल्लाह के आगे झुके हुए हैं। तो इसलिए अंबिया झुकते ही नहीं थे। उनकी किसी एक की भी कमर झुकी हुई नहीं थी। वो कैसे? बीच में राज क्या है? इसलिए कि 1.25 अंबिया, 1.25 अंबिया आसा लिया करते थे। उनके हाथों में आसा हुआ करता था। घबराए नहीं, मैं आज की तारीख तक इसको प्रूफ कर दूंगा इंशाल्लाह। उनके हाथ में आसा होता था और आसा जो है उसकी हाइट उनके अपने कद से 1 फुट ऊपर होती थी। तो नतीजे में जब वो चलते थे या पहाड़ से उतरते थे या पहाड़ों पे चढ़ाई पे चढ़ते थे तो वो आसा की वजह से वो अपनी कमर को सीधा रखते थे। तो नतीजे में भाई साहब उनको हंच बैक, कमर का झुक जाना कह लीजिए या कुब आ जाना कह लीजिए, नहीं होता था। नहीं तो किसी एक नबी का आप साबित कर दीजिए कि वो आसा नहीं रखते थे अपने पास। और ये आसा बड़े काम का था। ये छोटी मोटी नदी नाले क्रॉस करने में भी काम आता था। ये दरख्तों से कोई चीज तोड़ने में भी काम आता था। ये जानवर बकरियां चराने में भी काम आता था। और ये दुश्मन से और वहशी जानवर से मुकाबले में भी काम आता था। समझ में आ रही है? और फिर यही आसा आप दुनिया जहां के वलियों को, कुतुबों को, अब्दालों को, गौसों को, आपने जितनों को भी अपनी आंखों से देखा, अपनी किताबी तहरीरार के एतबार से उनकी बायोग्राफी पढ़ी, तो उस एतबार से भी देखिए कि वो भी आसा रखते थे। डंडा, इतनी बड़ी स्टिक, इतना बड़ा डंडा जो उनके अपने कद से 1 फुट ऊपर होता था, यूं पकड़ के चलते थे। ये एक ग्रुप हो गया। दूसरे ग्रुप में बात कर लीजिए बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक को आप देखिए कि उनको भी आपने कभी भी अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के आगे झुकता हुआ कभी नहीं देखा। उठा लीजिए बायोग्राफी, बाबा गुरु नानक कभी गैरुल्लाह के आगे, अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुके। क्यों? इसलिए कि वो भी आसा रखते थे। आज भी भारतीय पंजाब के बड़े बुजुर्गों को और पाकिस्तानी पंजाब के बड़े बुजुर्गों को देख लीजिए अपनी आंखों से जाके कि उन बूढ़ों बुजुर्गों की कमर हमारे जवानों से ज्यादा सीधी है, इसलिए कि वो आसा रख के चलते हैं, आसा पकड़ के चलते हैं और उनकी कमरें मजबूत हैं। और जब कमर मजबूत है ना, हाँ ये बात तो रही गई, कमर सीधी है तो 84 साल की उम्र तक बच्चे पैदा हो जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? 84 साल। बच्चा हुआ नहीं हुआ? अल्लाह ने खुशखबरी दी नहीं दी? क़ाल या बुशरा हाज़ा गुलाम, याद है नहीं है? पढ़ा तो था ना। तो ये आसा समझ में आ रहा है? मॉडर्न लाइफ वालों को देख लें तो वो स्टिक पकड़े में, वॉकर पकड़े में, लेकिन मॉडर्न से हटकर नेचुरल लाइफ वालों को देखें, नॉर्मल से हटकर, नॉर्मल की अगेंस्ट फॉर्म क्या है? नेचुरल लाइफ। मैं एबनॉर्मल नहीं कह रहा। नेचुरल लाइफ वालों को देखें, उनकी कमरें सीधी हैं, उनकी स्पीड तेज है, उनकी पकड़ तेज है, उनकी चाल तेज है, उनकी वॉकिंग स्पीड ही है। क्यों? आसा लेके चलते हैं। एक बात समझ में आ गई बुनियादी। दूसरी बात यह है कि वो ये होता कैसे है? होता ये है कि एक वजह तो ये है कि आप दिन भर लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे बैठे हैं और कमर यूं झुका के बैठे हुए। तो भाई कमर सीधी करके बैठने की आदत डालिए। अपनी औलाद को, अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को फिट कीजिए कि बेटा कमर गोल नहीं करनी, सीधी कमर रख के बैठो। दूसरी बात यह है कि रकू करने का जो अमल है, ताकि पट्टे अपनी अपनी जगह खींच के उनके अंदर करंट पैदा हो, जिंदगी पैदा हो। रकू करने का अमल जो है कि पूरी की पूरी कमर झुकानी है, वो अगर आपने पूरी नहीं झुकाई, बेदिली से थोड़ा सा झुक लिया, समझा कि रकू हो गया, इससे भी, रकू गलत करने से भी, गलत तरीके से करने से भी
بھی مس بہیو جو آپ نے کیا اس سے بھی کمر میں گول بنتی ہے، ہنچ بیک آتا ہے، راؤنڈ بیک ہو جاتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا کریں گے؟ علاج بہت سارے ہیں دنیا میں، ہم تو ان سارے کیسز میں اسپینڈلوسز میں، شیاٹیکا میں، سروائکل میں، اسکولیوسز میں ایک ہی کورس دیتے ہیں، STK-VDR4۔ لیکن جن کو کورس دستیاب نہ ہو یا اخراجات کی قلت کا مسئلہ ہو تو کام ان کا بھی ہوگا کہ کچھ گزارا ہو سکتا ہے۔ خصوصاً ہنچ بیک میں کسی پنساری سے کمر کس کا نسخہ لے لیں، اس کو بولے کمر کس کا نسخہ 1 پاؤ دے دو، کھانے کا طریقہ بتا دو، وہ بتا دے گا۔ ٹھیک ہے، آسان ہو گیا، سستا ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعصاب تھامیں گے۔ ابھی 3-4 مہینے کے اندر کے 3-4 کیس بتا رہا ہوں کہ میں نے ہنچ بیک کے پیشنٹ کو کہا کہ بھائی آپ ڈنڈا لے کے سیدھے چلو تو سیدھے ہو گئے۔ تو شروع میں سب نے مذاق اڑایا کہ حکیم صاحب زمانہ کیا کہے گا۔ میں نے کہا زمانے کو آگ لگے، آپ کو جو کہا ہے وہ کریں، اگر صحیح ہونا ہے تو۔ ایک کا نہیں بیان آیا، ایک پیشنٹ بھی نہیں آیا ریٹرن بتانے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ 3 کی میں بات بتا رہا ہوں کہ 3 نے ڈنڈے تھامے اور اللہ نے ان کی کمروں کو سیدھا کیا۔ یہ تجربے کرتا رہتا ہوں۔ اپنا وہی STK-VDR4 کا کورس دیا جو ہم شیاٹیکا والے کو دیتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تیسری بات یہ کہ جس کو کب ہو جائے، راؤنڈ بیک ہو جائے، وہ روزانہ 1 گھنٹے صبح خالی پیٹ جو ہے، جس جگہ سے کمر موو ہونا لاک ہو رہا ہے، اس کا ہنچ بیک کی کیفیت جہاں سے پیدا ہو رہی ہے، وہاں پہ ایک چھوٹا سا گاؤ تکیا جو زیادہ بڑا نہ ہو، کم از کم 8 انچ کا موٹا ہو، اس میں اس سینٹر والی کمر کو رکھ کے سیدھا لیٹ جائے۔ تو اس سے بھی کیا ہوگا، جو پریشر باہر کو جا رہا ہے وہ اندر آنے کو کرے گا، اور دن بھر آپ عصا لے کے چلیں گے۔ دنیا کو چھوڑیں، دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کچھ نہیں کہہ سکتی، کچھ نہیں کہے گی۔ جس کو کہنا ہے وہ آپ کو بڑے سے بڑے ہاسپٹل لے جا کے آپ کا علاج کروائے، جو مشورہ دے، آپ کی کسی فطری چیز کو ہٹانے کی کوشش کرے، مذاق اڑائے، اس کو بولے بیٹا میں تیری مان لیتا ہوں، بڑے سے بڑا فلانا ہاسپٹل ہے، مجھے اس پر اعتبار ہے، مجھے وہاں لے جا کے اپنے خرچے پر علاج کرا دے۔ نہیں، مشورے دینے تو والے تو بہت مل جاتے ہیں، نہیں تو پھر یہ کریں جو کہ فطری چیز ہے، جس کو میں نے پروف بھی کیا ہے ہسٹری سے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کمر بہت جلد سیدھی یا سیدھے ہونے کے قریب تر ہو جاتی ہے۔ خرچہ میں نے کوئی خاص نہیں کرایا۔ باقی اس کیس میں چونکہ پٹھوں کی زندگی اس ایریے سے معدوم ہو رہی ہوتی ہے، لہٰذا برکت کی نیت سے لہسن جلا سرسوں کا گرم تیل بھی مالش کروا لیجئے تاکہ کرنٹ پیدا ہو جائے۔ عصا تھام لیجئے گا، کبھی بھی وہ بڑھاپا نہیں آئے گا کہ لوگ کہیں کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے آگے، یہ سب کے آگے جھکا ہوا چلتا ہے۔ یہ شکایت، یہ گالی آپ کو نہیں پڑے گی۔ پھر دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔